साथियों, आजकल आपने सोशल मीडिया पे एक चीज गौर की होगी। दर्जनों साइट्स आ गई हैं कांग्रेस व कांग्रेस के लोगों की, जिनमें वो 2024 के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ये कैंपेन नहीं कर रहे हैं, ये देश को नीचा दिखाने के लिए, देश के सांस्कृतिक गौरव को गिराने के लिए, देश के महापुरुषों को एकदम गलत लाइट में दिखाने के और कहीं ना कहीं इस्लामीकरण को बढ़ावा देने की पोस्टें डाल रहे हैं। उनका यह मानना है कि ऐसा करने से वो 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि ये कांग्रेस एक विचारधारा बन गई है। जैसे वामपंथी विचारधारा होती है और वामपंथ केवल 2 राज्य में सिकुड़ कर रह गया है, ऐसे ही धीरे धीरे उस ओर कांग्रेस भी जा रही है। लेकिन विचारधारा बड़ी विषाक्त होती चली जा रही है। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, उसकी नींव में ही यह जहर शुरू से घोल दिया गया है। 1885 ये वो साल था जब ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की रचना के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि भाई आप अपनी बात, जो नेता है भारतीय, वो इस प्लेटफॉर्म पे कह दिया करिए। शुरुआत में थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट मिला, अच्छे अच्छे लोग, नानाजी देशमुख वगैरह बहुत अच्छे अच्छे लोग से जुड़े। 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है भारत में साउथ अफ्रीका से, और जब एंट्री होती है तो कांग्रेस के जो अफेयर्स हैं वो भी गांधी जी के हाथ में आ जाते हैं। या यूं कहें कि कांग्रेस मीन्स जो गांधी कहते थे वही होता था। 1920-21 में गांधी यानी कांग्रेस ने शुरू किया खिलाफत आंदोलन, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। ना भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे कोई लेना देना था, ना भारत की किसी विचारधारा से दूर दूर तक का लेना देना नहीं था। अब आप बताइए कि किसी विदेश में, मिडिल ईस्ट में बैठे मुसलमान जो वहां पर हुकूमत है, उसके लिए आंदोलन भारत में करना। और यकीन मानिए कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना मॉडरेट थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, देश में विभाजन की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, ये जिन्ना ने कहा। लेकिन गांधी नहीं माने, यानी कांग्रेस नहीं मानी। एक बात और मैं बताना आपको भूल गया, 1916 में इसी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक ज्वाइंट अधिवेशन लखनऊ में किया। अब आप देखिए कांग्रेस की, मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी क्या क्या बातें रही हैं देश विरोधी। 1916 नोट कर लिया, 1920-21 नोट कर लिया। खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी ने देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन, और खिलाफत जारी रखा। उसका परिणाम क्या हुआ? केरल में मोपला कांड हुआ। मोपला कांड में हजारों हिंदुओं को नृशंस हत्या करके मार डाला गया, बुरी तरीके से। वो आज भी सुर्खियों में, आज भी अगर उसके बारे में सोचा जाए तो लगता है आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गांधी विचलित नहीं हुए। गांधी यानी कि कांग्रेस विचलित नहीं हुई उस मोपला कांड से, बल्कि सुनने में तो यह आया कि गांधी ने केरल में यह बात कही कि हिंदुओं के बारे में सोचना बेकार है, हिंदू कायर होता है, कोई वोट बैंक भी नहीं होता है, हिंदू बेकार का प्राणी है। और यह बात सुनी किसने? ये हेडगेवार जी ने सुनी, जो उस समय कांग्रेस में थे। और उसके बाद हेडगेवार इतना दुखी हुए कि उन्होंने एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन RSS की रचना की 1925 में। वहां से शुरू हुआ RSS का सफर। अब मैं बात बता रहा था कांग्रेस की। फिर 1930, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस, गांधी, इन्होंने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया। और पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन एक तरफ पास किया, दूसरी तरफ कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट थे स्वर्णिम अयंगर, उनको गांधी जी ने बर्खास्त कर दिया। कारण क्या था कि उन्होंने अति उत्साह में कह दिया था कि अंग्रेज यहां से चले जाएं भारत से। अब यह बात गांधी जी को बुरी लग गई थी, यानी कि कांग्रेस को बुरी लग गई थी। स्वर्णिम अयंगर को निकाल दिया गया। यह 1930 की घटना है।
उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उस एक्ट में भी बहुत खामियां थी और उसमें भी देश के हितों को से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया गया था। फिर मैं आपको बताता हूं 1939 की बात कि सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस ने निकाल दिया। गांधी जी के लिए कहा जाता है, लेकिन निकाल दिया गया। उस युग में कांग्रेस में दो दल हुआ करते थे, नरम दल और गरम दल। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे। बाकी जो सेकुलर, आप ये कह सकते हैं नरम दल मीन्स सेकुलर और गरम दल मीन्स जो राष्ट्रभक्त आज की तारीख में आपको दिखते हैं। गरम दल वालों को धीरे धीरे किनारे करते गए। अब 1940 में आप देखिए कि मौलाना आजाद, जो इस देश के नहीं थे, मदरसा में पढ़े हुए व्यक्ति थे, उनको 4 साल के लिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। वर्ल्ड वॉर के दौरान देखिए कांग्रेस का निर्णय। यही नहीं, जब देश आजाद हो जाता है, आजाद के लिए तो सुभाष चंद्र बोस के प्रयास थे, वर्ल्ड वॉर जिम्मेदार था। उसके बाद पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बना दिया जाता है मौलाना आजाद। और फिर कैसे गलत इतिहास पढ़ाया जाता है ये भी आप जानते हैं। किस तरह से कश्मीर आधा दे दिया जाता है अकारण। उसके बाद 62 में अक्साई चिन दे दिया जाता है चीन को। ये सब आप परिचित हैं। ये करते करते कांग्रेस, ये सारी बात बता रहा हूं आपको आजादी के पहले की, कुछ आजादी के बाद की, करते करते आज कांग्रेस उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि ये देश विरोधी ही नहीं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर चल पड़ी है। ये सोचती है कि पहले इन्होंने देश का बंटवारा करवाया। कई लोग जिम्मेदार थे, लेकिन ये भी थे। और बंटवारा करवाने के बाद आज ये स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान हमने दे दिया, बांग्लादेश हमने दे दिया, अब ये देश बचा, ये भी भाई साहब ये हो गया, इसका भी इस्लामीकरण हो जाए। कांग्रेस की ये कोशिश है। तो वामपंथ की तरह कांग्रेसी विचारधारा भी देश विरोधी भी है और भारत को इस्लामीकरण ले जाने की ओर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत और जो हमारे महापुरुष हैं उनके सख्त खिलाफ होते हुए ये इस देश को देश ही मानने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कि कांग्रेस क्या क्या गुल आगे खिलाएगी। सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। जय हिंद।